जय श्री कृष्ण प्रिया भक्तों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कथा को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। मथुरा नगरी, जहां समृद्धि और वैभव के साथ धर्म और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी, एक समय असुरता के आतंक से कांप रही थी। राजा कंस, जो कभी अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, एक भविष्यवाणी सुनकर निर्दयी और क्रूर बन गया। आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, जिस बहन को तुम इतनी श्रद्धा और प्रेम से पालते हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ये सुनते ही कंस का मन भय और अहंकार से भर गया। उसने अपने बहनोई देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। उसके हृदय में यह विचार बैठ गया कि यदि वह देवकी की हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा तो उसका अंत कभी नहीं होगा। कंस ने देवकी की पहली 7 संतानें निर्दयता से मार डाली। देवकी का हृदय हर बार रोता रहा, पर वह कुछ कर न सकी। वासुदेव, जो धर्म और सत्य का प्रतीक थे, मजबूरी में मौन रहे। दोनों के जीवन पर निराशा का बादल छा गया था, परंतु उनके भीतर विश्वास अभी भी जीवित था कि भगवान इस अत्याचार का अंत जरूर करेंगे। वासुदेव बार बार देवकी को सांत्वना देते, धैर्य रखो, यह अन्याय लंबे समय तक नहीं टिकेगा। परमात्मा की योजना सबसे श्रेष्ठ है, हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना है, परिणाम उनका है। समय बीतता गया और देवकी की 8वीं संतान का समय आया। मथुरा में उस रात घनघोर बारिश हो रही थी। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना मानो इस बात की गवाही दे रही थी कि कुछ अद्भुत होने वाला है। कारागार में पहरेदार सोए हुए थे, जंजीरें अपने आप खुल गईं और द्वार पर ताले टूट गए। देवकी ने एक दिव्य प्रकाश देखा। भगवान स्वयं प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। देवकी और वासुदेव के हाथ जोड़ते ही भगवान बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे गोकुल पहुँचाओ। वहाँ मेरा लालन पालन नंद और यशोदा करेंगे। मैं धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जन्मा हूँ। वासुदेव ने शिशु को उठाया और अपनी टोकरी में रखा। जैसे ही वे कारागार से बाहर निकले, देखा कि यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव के हृदय में भय आया, क्या मैं पार कर पाऊंगा? तभी उन्होंने देखा, शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव व शिशु के ऊपर अपना फन फैलाकर सुरक्षा प्रदान की। गोकुल की ओर यात्रा, साहस और विश्वास की मिसाल। रात के अंधेरे में वासुदेव ने अपने पुत्र को सिर पर रखा और जलधारा में कदम रखा। पानी बढ़ता जा रहा था, पर वासुदेव पीछे नहीं हटे। यह क्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि जब जीवन कठिन हो तो विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ो। ईश्वर हमेशा मार्ग बनाते हैं। यमुना पार करके वे नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां यशोदा ने उसी समय एक पुत्री को जन्म दिया था। वासुदेव ने बाल कृष्ण को वहां रखा और पुत्री को लेकर वापस लौट आए। कारागार में लौटते ही सभी दरवाजे फिर से अपने आप बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को जैसे ही पुत्री के जन्म की खबर मिली, वह दौड़ कर आया। उसने शिशु को मारने के लिए उठाया, लेकिन वह पुत्री उसके हाथ से छूटकर आसमान में चली गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह तुझसे दूर है। गोकुल में कृष्ण का बचपन आनंद और उत्साह से भरा था। वे नंद और यशोदा के घर में बड़े हुए। उनका बचपन यह सिखाता है कि भले ही जन्म कैसा भी हो, जीवन का मूल्य हमारे कर्म और आचरण से तय होता है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में कई अद्भुत कार्य किए। पूतना राक्षसी का वध किया, शेषनाग पर नृत्य करके कालिय नाग के विष को शांत किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और लोगों को यह संदेश दिया कि ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रकृति का सम्मान करो और अहंकार से बचो। समय आया जब कृष्ण बड़े हो गए। उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। यह घटना हमें यह संदेश देती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण का जन्म केवल धार्मिक घटना नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा है। भय छोड़ो और विश्वास रखो। देवकी और वासुदेव ने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा। कर्म करते रहो। वासुदेव का कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहंकार का नाश, कंस का अंत हमें बताता है कि अत्याचार और अहंकार का परिणाम विनाश ही है। हर संकट अस्थायी है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ साधुजनों की रक्षा और पापियों के विनाश के लिए। श्री कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए।
कठिन समय ईश्वर की परीक्षा होती है और जो इसे धैर्य, प्रेम और सत्य के साथ पार करता है वही जीवन में महान बनता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर के डर और संदेह पर विजय पा लेता है तब वह असली विजेता कहलाता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, पर अपने ही मन की कमजोरी को हराना सबसे कठिन है। इसलिए हर दिन अपने मन को साधो, उसे भटकने मत दो और देखना एक दिन वही मन तुम्हें अपराजित बना देगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि तुम्हारा धन, पद या रूप। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म करो, भले ही वह छोटा लगे। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कर्म करते समय जो शांति और संतोष मिलेगा वही तुम्हारी आत्मा का असली धन है। तुम्हें जो मिला है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है और जो नहीं मिला उसका शोक मत करो। जीवन हमेशा उस दिशा में चलता है जहां तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। या थनंदामान टोमेंटो टू रिजल्ट इत्यानहरे ने सबसे सही होता है। विश्वास रखो कि ईश्वर हर चीज सही समय पर देता है, क्योंकि उसका समय हमारे समय से हमेशा श्रेष्ठ होता है। धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अधैर्य में व्यक्ति टूट जाता है, पर धैर्य उसे बनाता है। याद रखो, जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म के फल को प्रकट होने में समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति दूसरों के भले की सोचता है उसका कभी अहित नहीं हो सकता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम दुनिया के लिए प्रकाश बनो, क्योंकि जो दूसरों के अंधकार को दूर करता है उसका अपना जीवन भी उज्जवल हो जाता है। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य के भय में जीना दोनों ही तुम्हें वर्तमान से दूर कर देते हैं। वर्तमान ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म का मैदान है। इसलिए आज को सही तरीके से जियो, कल खुद तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा क्रोध है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बाद में पछताता है। इसलिए धैर्य और क्षमा को अपना आभूषण बनाओ। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब तुम्हारा मन कहे कि मैं सबसे बड़ा हूं, तब समझना कि तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। विनम्रता वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दिल में स्थान देती है और ईश्वर के निकट ले जाती है। जीवन में संघर्ष से मत डरना, क्योंकि संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। बस धैर्य रखो और साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। धर्म केवल मंदिर में पूजा करने से पूरा नहीं होता। धर्म वह है जिससे दूसरों का भला हो और तुम्हारे मन में शांति बनी रहे। हर वह कर्म जिससे किसी के जीवन में प्रकाश फैले, वही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते समय लोगों की राय के बारे में मत सोचो। लोग आज आलोचना करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। कर्म का मूल्य समय तय करता है, लोग नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानो और पूरे मन से उसका पालन करो। संपत्ति सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और सद्गुणों से होती है। वह मनुष्य सच्चा धनी है जिसके पास सहनशीलता, करुणा और सेवा का भाव है। यह संपत्ति कभी छीनी नहीं जा सकती और समय के साथ बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारे भीतर के संतुलन पर निर्भर करती है। इसलिए ध्यान और आत्म संयम को अपना साथी बनाओ। समर्पण वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तब रास्ते अपने आप बनते हैं। इसलिए अपने अहंकार को छोड़कर यह स्वीकार करो कि जो हो रहा है वह उसकी इच्छा से हो रहा है और तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों से तुलना करना बंद करो। जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि आत्म विकास की यात्रा है। हर दिन यह प्रयास करो कि कल से बेहतर बनो। यही असली प्रगति है और यही सबसे बड़ी जीत है। दूसरों की गलती देखने से पहले खुद को देखो। जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। आत्मनिरीक्षण से तुम्हें अपनी कमियां दिखाई देंगी, जिन्हें सुधारकर तुम अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकते हो। असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग बनाती है। हर असफलता तुम्हें नया अनुभव देती है और तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए गिरो, उठो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का धर्म है। जो सत्य के लिए खड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता। सत्य के साथ स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी सच का साथ मत छोड़ो, क्योंकि सत्य अंत में जीतता ही है। करुणा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो दूसरों की पीड़ा समझ सकता है वही असली इंसान है।
करुणा तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और ईश्वर के और भी निकट कर देती है। वह व्यक्ति सबसे बड़ा साधक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। जब दुनिया हिल रही हो और तुम स्थिर रह सको, तब समझो कि तुम्हारे भीतर आत्मबल जाग गया है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति संयम है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा स्वतंत्र है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं का गुलाम नहीं रहता और परिस्थितियों से ऊपर उठकर निर्णय लेता है, तब वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। संयम से मिलने वाली शांति वह सुख देती है जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं मिल सकता। कठिन समय से मत डरना। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। संकट हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि तुम कठिनाई में धैर्य रखोगे और हार नहीं मानोगे, तो वही कठिनाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लोभ वह आग है जो जितनी बढ़ती है उतना ही जलाती है। जो व्यक्ति संतोष का मार्ग अपनाता है वह सच्चा सुखी है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कुछ न करो, बल्कि जो है उसकी कद्र करो और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर ईर्ष्या और अधीरता से दूर रहो। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम उसे क्षमा कर दो, तो समझो तुमने स्वयं को ही मुक्त कर लिया। क्रोध और बदले की भावना आत्मा को जकड़ लेती है, जबकि क्षमा आत्मा को मुक्त कर देती है। क्षमा करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। जीवन में प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा तो द्वेष अपने आप दूर हो जाएगा। प्रेम से ही समाज में शांति आती है और प्रेम से ही हृदय का अंधकार मिटता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रेम उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। मौन वह शक्ति है जो शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम स्वयं को समझ पाते हो। हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं, कई बार मौन रहना ही सबसे सही उत्तर होता है। मौन आत्मबल का प्रतीक है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम को टालता है वह अवसर खो देता है। अवसर किसी के इंतजार में नहीं रुकते, इसलिए हर कार्य को समय पर और पूरी निष्ठा से करो। आलस्य को छोड़कर जो कर्मशील बनता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। विश्वास वह पुल है जो इंसान और ईश्वर के बीच जुड़ा होता है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है तब जीवन के सबसे कठिन क्षण भी आसान लगते हैं। विश्वास टूटने मत दो, क्योंकि यही जीवन की दिशा और गति तय करता है। विश्वास के साथ कर्म करो, परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होंगे। स्वार्थ व्यक्ति को अकेला कर देता है। जो केवल अपना लाभ सोचता है वह अंत में खुद को ही हानि पहुंचाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य समाज में तुम्हारा स्थान ऊंचा करता है और तुम्हारे भीतर आत्मसंतोष भर देता है। इसलिए सेवा और निस्वार्थता को अपना धर्म बनाओ। मनुष्य वही है जो कठिनाई में भी सत्य का साथ न छोड़े। झूठ और धोखा तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में आत्मा को अशांत कर देते हैं। सत्य भले ही कठिन लगे, पर उसका फल मीठा होता है। जो सत्य के लिए खड़ा होता है वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में होता है। धन का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए। धन से किसी का अहंकार बढ़ाना या दूसरों को दबाना मूर्खता है। धन का सही प्रयोग समाज के उत्थान, जरूरतमंदों की मदद और ज्ञान के प्रसार में होना चाहिए। जो धन बांटता है उसका धन कभी खत्म नहीं होता। ईर्ष्या वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते हो तब तुम खुद की खुशी नष्ट कर रहे हो। इसके बजाय दूसरों से प्रेरणा लो और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। ईर्ष्या को छोड़कर प्रशंसा करना सीखो, तभी सच्ची खुशी पाओगे। जो अपने वचन का पालन करता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। वचन का अर्थ केवल दूसरों से किया गया वादा नहीं, बल्कि खुद से किया गया वादा भी है। यदि तुमने खुद से कहा है कि मैं आज यह कार्य करूंगा और कर लिया, तो तुम आत्मबल में बढ़ते हो। वचन निभाना चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। अभिमान उस धूल की तरह है जो तुम्हारे गुणों को ढक देता है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान, शक्ति या पद है तो उसे विनम्रता से धारण करो। अभिमान से लोग दूर हो जाते हैं और अंततः तुम्हें अकेला कर देते हैं। विनम्रता से ही स्थायी सम्मान मिलता है। जीवन में सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो असफलता से हारते नहीं। हर गिरने के बाद उठो, हर ठोकर को अनुभव में बदलो। यही जीवन की असली साधना है। असफलता से डरने वाले वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि जो सीख कर आगे बढ़ते हैं वही महान बनते हैं। मन को शांत रखना सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति गुस्से, लोभ या मोह में बहता नहीं, वही सच्चा तपस्वी है। तप केवल जंगल में जाकर ध्यान लगाने से नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में अपने मन को स्थिर रखना ही
असली तप है। ध्यान तुम्हारे मन को एकाग्र करता है और तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। रोज कुछ समय स्वयं के लिए निकालो, आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। यह अभ्यास तुम्हें परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति देगा और तुम्हारे निर्णयों को सही दिशा देगा। जीवन में हर व्यक्ति एक शिक्षक है। जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है वह तुम्हें प्रेम सिखाता है, जो बुरा करता है वह तुम्हें धैर्य सिखाता है। किसी को भी व्यर्थ न समझो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ है। सीखना बंद मत करो। दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। जब तुम चीजों को बदल नहीं सकते तो अपने नजरिए को बदलो। हर स्थिति में सकारात्मकता देखना सीखो, तभी दुख कम होगा और मन हल्का होगा। खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक काम, अत्यधिक आराम, अत्यधिक बोलना या अत्यधिक मौन सब हानिकारक है। संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाओ, यही दीर्घकालीन शांति और सुख का राज है। हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो राह तुम्हारे लिए सही है वही दूसरों के लिए सही नहीं हो सकती। अपनी क्षमता और परिस्थिति को समझकर चलो, तभी जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। तुलना हमेशा दुख देती है, जबकि आत्म स्वीकृति सुख देती है। दुनिया की राय बदलते समय बर्बाद मत करो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। यदि तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हारा मन शुद्ध है तो बस अपना कर्तव्य निभाते रहो। याद रखो, समय ही सबसे बड़ा प्रमाण है। हर संकट में अवसर छिपा होता है। जो व्यक्ति संकट को देखकर डर जाता है वह अवसर को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम लेता है वही उस कठिनाई को अपनी सफलता का आधार बना देता है। कठिनाइयां बाधा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। लालच का कोई अंत नहीं। जब तुम्हारे पास एक होगा तो तुम्हें 2 चाहिए, जब 2 होंगे तो 10 चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति संतोष करना सीख जाता है वही सुखी है। जो नहीं सीखता वह जीवन भर खालीपन में जीता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान लेना नहीं, बल्कि जीवन को बदलना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है पर वह विनम्रता, सेवा और अच्छाई में नहीं दिखता तो वह अधूरा है। ज्ञान का असली मूल्य दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने से है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह स्वयं दुखी हो जाता है। सबको खुश करना असंभव है, इसलिए वही करो जो सही हो, जो तुम्हारे भीतर शांति दे। दूसरों की अपेक्षाओं में मत फंसो, बल्कि अपना जीवन सत्य और ईमानदारी से जियो। सत्य को अपनाने वाला हमेशा मजबूत होता है। कभी कभी सत्य का मार्ग कठिन और अकेला लगता है, पर उसका फल सबसे मीठा होता है। झूठ अस्थायी सुख देता है, लेकिन अंत में दुख ही लाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सत्य को मत छोड़ो। संपत्ति का अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो उसका सही उपयोग करो। जरूरतमंदों की मदद करो, समाज के विकास में योगदान दो। धन तभी पवित्र है जब वह दूसरों के भले में लगे, केवल संग्रह में नहीं। कभी दूसरों के बुरे शब्दों को दिल से मत लगाओ। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर है, तुम्हारे भीतर नहीं। यदि तुम हर आलोचना से परेशान हो जाओगे तो अपनी दिशा खो दोगे। आलोचना को सीख में बदलो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को मत खो। जीवन छोटा है, इसे क्रोध, ईर्ष्या और बदले में मत गमाओ। समय का उपयोग प्रेम, सेवा और अच्छाई फैलाने में करो। जब तुम अंत में पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें संतोष होगा कि तुमने किसी का दिल दुखाया नहीं, बल्कि खुशियां दी। संकट में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो संकट में घबराता है वह हार जाता है, लेकिन जो शांत रहकर समाधान ढूंढता है वही विजेता बनता है। इसलिए जब हालात बिगड़ें तो सांस लो, ठहरो, सोचो और आगे बढ़ो। दूसरों के अच्छे कार्य की प्रशंसा करना सीखो। प्रशंसा से न केवल सामने वाले का उत्साह बढ़ता है, बल्कि तुम्हारे भीतर का अहंकार भी घटता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या छोड़कर दूसरों की सफलता का सम्मान करता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारा समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ के विवादों, आलोचनाओं या नकारात्मक विचारों में मत गंवाओ। समय का उपयोग सीखने, सेवा करने और खुद को बेहतर बनाने में करो। समय एक बार चला गया तो लौटकर नहीं आता, इसलिए इसका आदर करो। मित्रता का मूल्य तब समझ में आता है जब कठिन समय आता है। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ दें, और वैसे मित्र बनो जो दूसरों के संकट में उनका सहारा बने। मित्रता का रिश्ता केवल हंसी मजाक का नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग का होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वही असली साहसी है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं,
बल्कि सुधार की शुरुआत है। अपनी गलती पर पर्दा डालने से समस्या बढ़ती है, जबकि स्वीकार करने से समाधान मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब बदलते रहते हैं, इसलिए इनसे प्रभावित मत हो। संतुलित रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करो। यही मानसिक शांति का असली सूत्र है। आशा वह शक्ति है जो सबसे अंधेरी रात में भी तुम्हें आगे बढ़ने का कारण देती है। आशा मत छोड़ो, क्योंकि यही जीवन को दिशा देती है। जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी आशा तुम्हें नई शुरुआत करने की ताकत देती है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। खुद को बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपनी आदतें बदलो। जब तुम बदलते हो, तब तुम्हारा संसार भी बदलने लगता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अभ्यास से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो बार बार अभ्यास करता है, वह असंभव लगने वाले काम को भी संभव कर देता है। इसलिए किसी कौशल या गुण में पारंगत होना है तो लगातार अभ्यास करो। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर पर भरोसा रखो, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों। विश्वास रखो कि हर घटना का एक कारण है जो अंत में तुम्हारे हित में होगा। जब मनुष्य विश्वास खो देता है तो वह गिर जाता है। विश्वास बनाए रखो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों, पद या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके आचरण से तय होता है। यदि तुम्हारे शब्द मधुर हैं और कर्म शुद्ध हैं, तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे, चाहे तुम्हारे पास कुछ न हो। इसलिए बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर के गुणों को संवारो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इसे सम्मान देता है, वही प्रगति करता है। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना है। हर पल को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और भविष्य इसी वर्तमान से बनता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों को छोटा समझता है, वह खुद छोटा हो जाता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें महान बनाता है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान या शक्ति हो, उसे दूसरों के भले के लिए उपयोग करो, तभी उसका मूल्य है। सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल धन या पद में हो, बल्कि वह है जिसमें तुम्हें आत्मिक शांति मिले। यदि सफलता तुम्हें बेचैन कर दे, तो वह बोझ बन जाती है। इसलिए ऐसा लक्ष्य चुनो जो तुम्हें खुशी दे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। वह समय तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। कठिनाइयों से भागो मत, उनका सामना करो। जब तुम उनका सामना करते हो, तब तुम खुद को नया और शक्तिशाली पाते हो। कभी किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मत समझो। जो वास्तव में ऊंचा होता है, वह दूसरों को गिराने में समय बर्बाद नहीं करता। जो व्यक्ति दूसरों को उठाने का काम करता है, वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है और ईश्वर के करीब होता है। ध्यान और एकाग्रता जीवन के लिए अनिवार्य है। जो मन बिखरा हुआ होता है, वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं पाता। अपने मन को केंद्रित करना सीखो, क्योंकि केंद्रित मन वही कर सकता है जो असंभव लगता है। यही साधना का असली फल है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में साथ देता है, वही सच्चा इंसान है। खुशियों में सब साथ देते हैं, लेकिन कठिन समय में खड़ा होना ही असली मित्रता और इंसानियत है। इसलिए दूसरों के दुख को समझो और उन्हें सहारा दो। यही सबसे बड़ा पुण्य है।